प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूं। आप सबों का फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज समय के अनुसार अपने वायदे और वाचा के अनुसार मेरे और आपके बीच में उपलब्ध है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर एकमात्र ही है। ऐसा यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो धन्यवाद के योग्य है और उसके कई कारण हमारे पास है, कई कारण है। ईमान शायद आप जब मैं ये वचन बता रहा हूं कि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो धन्यवाद के योग्य है, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो शायद धर्मी नहीं हो या जो शायद अन्य जातियों से हो, उनको ये प्रश्न पड़ा हो कि क्यों आपका यीशु मसीह ही सबसे अधिक धन्यवाद के योग्य है। तो इसके मेरे पास कई कारण हैं, कई कारण हैं। परमेश्वर को का वचन कहता है कि अगर हमारा सारा जीवन हम प्रभु को धन्यवाद में बिता दे, फिर भी वो हमारे लिए कम पड़ेगा। हालेलुया। अनगिनत उपकारों को करने वाला और हर परिस्थिति में हमें बचाने वाला, संकट में अति सहजता से मिलने वाला, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है और वो हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। और इसके अलावा इतने सारे कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैं आपको बताता हूं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उसने आपको और मुझे खुद के स्वरूप में बनाया है और अपने स्वयं के रूहा को, अर्थात अपनी स्वयं के श्वास को उसने आपको और मुझे दिया है। तो हम ये जो पृथ्वी पर जीवित है, यही कारण बहुत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को लगातार धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। कल हमने एक बहुत अद्भुत विषय को खत्म किया, हाउ टू फाइट व्हेन यू आर अंडर अटैक। इस विषय में हमने तकरीबन 10 दिनों तक हम लोग लगातार अध्ययन करते रहे और प्रभु का मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारी गवाही आज मेरे पास परमेश्वर ने भेजी कि जब मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य से भर दिया पतरस के पहले पतरस की उस पत्री के द्वारा, जिसके 5वें अध्याय को हमने अध्ययन किया था। और उन 5-6 वचनों के द्वारा पर कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्यों को किया। ऐसी गवाही प्रभु ने मेरे पास पहुंचाई है। सारा आदर मान सम्मान केवल मैं यीशु मसीह को देता हूं प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ही उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बड़े घमंड के साथ मुझे इस बात को बताने को अच्छा लगता है लोगों को कि हाँ, मैं एक हिंदू परिवार में, एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैं उससे भी अधिक घमंड से इस बात को बताता हूँ कि ब्राह्मण तो मैं हूँ, इस बात का मुझे घमंड है, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद मैं यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर है उसकी सेवकाई कर रहा हूँ। ये मेरे लिए और गर्व की बात है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जितनों ने उद्धार पाया है, जितनों ने बपतिस्मा पाया है, उनके जीवन में भी यही गवाही होनी चाहिए और यही गवाही होगी। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे नए वचनों के नए विषय के साथ आपके बीच में भेजा है। थोड़ा बड़ा टाइटल है, क्योंकि मैं प्रार्थना करनी पड़ी कि मैं इस विषय को क्या नाम दूं। थोड़ा सा समय लगा मुझे और थोड़ा बड़ा टाइटल है, लेकिन परमेश्वर इसके द्वारा हमसे अद्भुत बातें करने जा रहा है। हालेलुया। सो अपने अपने पेन पेंसिल नोटबुक्स, आपके सैमसंग के नोट्स, आपके आईपैड, आपके लैपटॉप, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं नोट्स तैयार करने के लिए, उसे तैयार रखें। एक बहुत ही गहन अध्ययन में हम प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आज के विषय का मन्ना, परमेश्वर से आज का भोजन प्राप्त करें, क्यों ना हम वचनों के द्वारा फिर एक बार परमेश्वर से आज बात करें। हालेलुया। प्रियो, आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 139 अध्याय, उसके 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय, उसके 2, 3 और 4 वचन। साम्स 139 एंड वर्सेस 2, 3 एंड 4। मैं आपके लिए पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं, फिर हम इसको हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जितने भी इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले। अगर आप ऑफिसेस में हैं, अगर आप आपके कार्य के स्थानों पर है, तो आपके बाइबल में जरूर से पवित्र शास्त्र डाउनलोड होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके लैपटॉप्स में है, आपके आईपैड्स में है और होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कई स्थान होते हैं जहां पर हम पवित्र शास्त्र किताब तो कैरी नहीं कर सकते हैं, ये बुक तो कैरी नहीं कर सकते, पर इलेक्ट्रॉनिक बुक आप लोग कैरी कर सकते हैं। हालेलुया। सो आइए इस समय हम भजन संहिता साम्स 139 वर्सेस 2, 3 and 4 says, You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it all together. Amen. परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे।
हिंदी में हम इस वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 139 अध्याय उसके 2, 3 और 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। एक गीत है, हम लोग गाते हैं। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। मेरे मुख में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू भली भांति जानता ना हो। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है, मेरे और आपके मुख में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको परमेश्वर जानता नहीं है। और क्यों ऐसा परमेश्वर कहता है? क्योंकि दूसरे वचन में प्रभु हमको सिखाता है, मेरे विचारों को तू दूर ही से समझ लेता है। हालेलुया। वो इतना अगम्य बुद्धि का परमेश्वर है कि इससे पहले कि मनुष्य के मन में विचार आए, यीशु नासरी जानता है कि आप क्या सोचने वाले हो। हालेलुया। प्रियो, जब हम सोचते हैं तभी हम बोल सकते हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा वचन कहता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, ये 2, 3, 4 को अंडरलाइन कर लेना। मेरा चलना, मेरा लेटना, मेरा उठना, मेरा बैठना। एक और गीत है इन्हीं वचनों को लेकर, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना उसे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, ये परमेश्वर सब कुछ जानता है। इसीलिए वो ऐसा होना चाहिए कि जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हालेलुया। मेरे उठने को, मेरे लेटने को, मेरे बैठने को ऐसा मैं नहीं कहता। भजन संहिता 139, 2, 3 और 4 कहता है। प्रिय ईमान, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो जीवित परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। हालेलुया। सो हमारे उठने बैठने चलने की भली भांति वो छानबीन करता है, ऐसा हमने वचन में पढ़ा है। हालेलुया। इसीलिए ध्यान में रखें इस बात को कि हमारा उठना बैठना बोलना चालना ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु ने जरूर आपसे बात की होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, आइए इस समय हम अपने मुख को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, बीते दिनों में जो बातें तूने हमसे वचन के द्वारा की और हमें सामर्थ्य से भरा, उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। पिता, आने वाले इस नए विषय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, आज जो मन्ना तू हमें देने जा रहा है उसके द्वारा तेरी स्तुति और तेरी आराधना और तेरी ही महिमा होने पाए। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, हम सारी बातों को तुझे सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता कि जब तू आज हमसे बातचीत करे, हमारा पूरा ध्यान तेरी ओर लगा रहने पाए। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से तुझे सौंपते हैं। यीशु के लहू में अपने आप को डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार परमेश्वर आज मुझे आपके मध्य में एक योजना के साथ लेकर आया है। परमेश्वर धर्मी के जीवन में जो कुछ भी करता है वो अपनी योजना में रख कर ही उन बातों को करता है। सो आज फिर एक बार प्रभु मुझे यहाँ लेकर आया है एक नया विषय
एक नई आशा के साथ परमेश्वर आज हमारे हृदय में और मनों में फिर एक बार बोने जाने वाला है। आमीन। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा हर एक वचन, उस वचन का हर एक शब्द मेरे मांस मांस और मेरे गूदे को भेदने वाला हो सके। हालेलुया। प्रियो, आज पवित्र शास्त्र से जिस अध्ययन को लेकर हम एक थीम अध्ययन करेंगे, एक बेस तैयार करेंगे और उस अध्ययन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस अध्ययन को अलग अलग परमेश्वर के सेवकों द्वारा, अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा आपने कई बार इस सब्जेक्ट का अध्ययन किया है। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अगर आप विश्वासी है तो जो अध्ययन, जो वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा आज, वो सब आप बहुत वर्षों से जानते हैं और बहुत अलग अलग तरीकों से परमेश्वर के सेवकों के द्वारा आपको उस पर प्रकाशन प्राप्त हुआ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जो भी बातें प्रभु ने मेरे हृदय में एक नए भेद के साथ इन बातों को उंडेला है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की मुझे दी गई आज्ञा है। हालेलुया। और मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूं कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सकूं। आमीन। प्रियो, as slowly and steadily I am growing up in the maturity of the word, पिछले 2 सालों से तकरीबन धीरे धीरे और बड़े सटीक तरीके से मैं धीरे धीरे वचनों में बढ़ रहा हूं। एंड देन when I am growing slowly and steadily in the maturity in the word of God, I came on the conclusion that there are many different varieties of poverty, amen, on this planet earth. इस पृथ्वी पर पॉवर्टी होती है ना, गरीबी, इसके कई अलग अलग प्रकार के माध्यमों को मैंने परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखा है। कई वर्षों तक पॉवर्टी या गरीबी ये शब्द जब भी मेरे जहन में आता था, जब भी किसी के मुख से मैं सुनता था, तो मुझे अक्सर गरीबी यानी मुझे भिखारी लोग, गरीब लोग दिखाई देते थे। मुझे लगता था हाँ, उसको गरीबी कहते हैं। बट टुडे आई वांट टू टेल यू एंड आई एम सो थैंकफुल टू होली स्पिरिट कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने पिछले कुछ वर्षों में परिपक्वता में मुझे परमेश्वर के वचन में जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ा रहा है। मैं इस अध्ययन को कर रहा था, इसके पहले भी मैंने 5-6 सब्जेक्ट जो अध्ययन किए, हर बार पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अमित, गरीबी ने सिर्फ फाइनेंशियल एरा नहीं होता है लाइफ का, बहुत सारे जीवन के क्षेत्रों में मनुष्य गरीब होता है। हालेलुया। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, सी यू कैन बी रिच फाइनेंशियली एंड ब्रोक इमोशनली। समटाइम्स इट हैपेंस, यू नो, आपके पास पैसा तो बहुत होगा लेकिन आप भावनात्मक तरीके से टूट चुके होंगे ना, इमोशनली आप ब्रोक हो गए होंगे कि मेरे पास खुद का घर है, मेरे पास इतना मोटर है, बंगला है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी है, पर मेरे पास कोई है नहीं जो मुझसे बात कर सके, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, या मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता। इमोशनली ब्रोकअप, यू मे बी इमोशनली ब्रोकअप। आपके पास धन तो बहुत है पर इमोशन से शायद आप टूटे हुए हो सकते हैं। यू कैन बी रिच फाइनेंशियली एंड ब्रोक रिलेशनली, है ना। हो सकता है आपके पास पैसा बहुत हो पर रिश्ता कोई भी ना हो, तो आप उस पैसे से रिश्ता तो खरीद नहीं सकते। आप सुख खरीद सकते हैं कुछ क्षणों के लिए, पर हमेशा का जो सुख होता है, जिसको प्रभु का आनंद बोलते हैं, वो धन से नहीं खरीद सकते। आमीन। देन you may have lot of responsibility but because of that you don't have joy in your life. हो सकता है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी है कि आप उन जिम्मेदारियों को पूरा करते करते आप आनंद नहीं मना पा रहे हो जीवन का। दैट मे बी द रीजन लोग आपको शायद आप पॉवर्टी में हो, आप कंगाल हो, या आप गरीब हो कह सकते हैं। आमीन। और ऐसे बहुत सारे रीजन है जो मैं आपको दे सकता हूं। हालेलुया। इसीलिए बहुत बार हम ये सोच बैठते हैं कि पॉवर्टी या गरीबी, ये जो शब्द है, ये धन की कमी के कारण होता है, लेकिन ये सच नहीं है। आमीन। ये परमेश्वर के वचन से मैं आपको आने वाले कुछ समय में आपको बताऊंगा कि पैसा होने के बाद भी कई लोग गरीब है इस पृथ्वी पर। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी इज इंपॉर्टेंट बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। हालेलुया। पैसा बहुत जरूरी है इस पृथ्वी पर हमारे जीवन को बढ़ाने के लिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब मैं अपने पासबान या अगुवाई करने वाले झुंड में होता हूं, जैसे मैं सिटी लेवल पर या कहीं पर भी मैं बाहर भी होता हूं अदर रीजन्स में, सो जब भी मैं पासबानों में या अगुओं में होता हूं तो मैंने ना लोगों को ये कहते हुए सुना है। कभी कभी मुझे पासबानों के मुख से ऐसा सुनने में आता है कि ब्रदर, कभी कभी ना
कलीसिया में प्रचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं लोग बुरा ना मान ले। आमीन। और जब मैंने कई लोगों से इस विषय में बात करने की कोशिश की तो मुझे तकरीबन एक ही रीजन मिला जो मैं आपको बताना चाहूंगा। शायद मेरी इस बात से आप सहमत हो या ना हो पता नहीं, परंतु दिस इज व्हाट इट्स इन माय हार्ट एंड आई जस्ट वांट टू पोर इट आउट। है ना, मेरे हृदय में ये बात है और मैं आपके सामने इसको रखना चाहता हूँ। प्रियो, पासबानों को, रघुओं को मैंने कहते हुए सुना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चर्च मेंबर्स, है ना, लीडर्स को मैंने कहते हुए सुना है कि ब्रदर कई बार कलीसिया में प्रचार करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं लोग बुरा न मान ले। विशेषकर देने के विषय में मैंने ये गवाही, ये बात बहुत लोगों से सुनी है। ब्रदर, जब भी हम सोचते हैं कि हम गिविंग के ऊपर प्रचार करें तो पता नहीं हमारा मन सहम जाता है कि कहीं लोग ये ना समझ बैठे कि पास्टर अपना घर चलाने के लिए जब देखो तब देने के विषय में बात करता है। आमीन। और मेरा विश्वास है कि जो वो सोच रहे हैं वो एकदम बराबर सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कलीसिया के लोगों को कहते हुए सुना है कि पास्टर हमसे दशमांश लेते हैं, हम 10,000 का मोबाइल लेके घूम रहे हैं और हमारा पास्टर 50,000 का मोबाइल लेकर घूम रहा है। ऐसा मैंने कई लोगों को अलग अलग तरीकों से बात करते हुए सुना है, मेरे साथ शेयर करते हुए सुना है। आमीन। और ये बड़े दुख की बात है कि अगर आप आपके पासबान के विषय में ऐसी बात कहते हैं तो सतर्क और सचेत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने को आ रहा है। हालेलुया। प्रियो, मेरा ऐसा सोचना है और इनफैक्ट वचन मुझे ये बात सिखाता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट माय पर्सनल थिंकिंग, ये मेरी अकेले की सोच नहीं है, परंतु वचन मुझे ये सिखाता है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है हम प्रभु को प्रसन्न करें। आमीन। इसीलिए वो सारे पासबान, वो सारे लीडर्स जो इस विचार को अपने मन में लेकर चल रहे हैं, वो सचेत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है। आप जो प्रचार कर रहे हैं, अगर वो प्रभु की अगुवाई में कर रहे हैं, अगर वचन के ज्ञान से कर रहे हैं, तो कभी भी आपके अंदर डर नहीं रहेगा। लेकिन आप स्वार्थी मन से कर रहे हैं, कुछ पाने की मंशा रख के, कुछ विशेष कलीसिया के लोगों को टारगेट करके आप उस प्रचार को कर रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर मेरा और आपका न्याय करेगा। हालेलुया। सो यू नीड टू बी वेरी न्यूट्रल. Always you have to understand the leaders and the lay leaders and the pastors. जो कोई भी फ्रंट लाइन लीडरशिप में आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप हमेशा याद रखिए, सेवकाई परमेश्वर की है, आपकी नहीं है। आमीन। और आपको जब भी कोई वचन परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है, धड़ल्ले से हृदय को खोल के दृढ़ता और हियाव के साथ बांट दीजिए। कलीसिया को सोचने दीजिए, उस मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, क्योंकि अगर आप मैनिपुलेशन की सेवकाई करेंगे तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। हालेलुया। वचन कहता है जो मैंने लिखा है ना तो उसमें कुछ घटाना ना उसमें कुछ बढ़ाना, जैसे कि वैसे उसको लेकर जाना। हालेलुया। और हर कलीसिया में क्या होता है ना प्रियो, अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वी हैव अ चर्च, वी हैव सम पीपल हु कम बाय बस एंड ऑटो। कुछ लोग आते हैं जो बस और ऑटो से आते हैं, कुछ लोग हैं जो अपनी 4 व्हीलर्स में आते हैं, कुछ लोग हैं जो महंगी 4 व्हीलर्स में आते हैं, कुछ लोग हैं जो 2 व्हीलर्स पे आते हैं। सो अक्सर क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि सबको एक ही मैसेज कैसे प्रचार करूं, कैसे एक मैसेज प्रचार करूं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो लोगों से मैंने पासबानों से और लीडरों से ये बातों को सुना है कि वो इतनी बड़ी 20-25 लाख की गाड़ी में आते हैं ब्रदर, उनको भी वही प्रचार, और जो लोग एकदम बस से आते हैं, ऑटो से आते हैं, उनके लिए भी एक ही प्रचार कैसे करूं। ऐसा कई बार कंफ्यूजन में हो जाता है और होता है। दैट इज बट नेचुरल, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो ये बट नेचुरल है, ये होता है। बट we need to understand that everybody on this earth has some or the other deficiency. Amen? ये मेरा विश्वास है। हमको ये समझना है, पासबानों को हमको ये समझना है, अगुओं की, चाहे वो बहुत धनी व्यक्ति रहो, चाहे वो बहुत ही साधारण व्यक्ति रहो, लेकिन हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, अर्थात कुछ ना कुछ कमी जरूर है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको सेवक करके चुना है, ताकि आप सबको समानता में देखकर परमेश्वर के दिए गए वचनों को जैसे कि वैसे उनके सामने रख दो। हालेलुया। मनुष्य और उसकी हैसियत को देखकर हम प्रचार नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं। आमीन। और जब मैं इस विषय पर अध्ययन कर रहा था
तो मेरा ध्यान पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों की ओर गया, और जब मैं उस पर मनन कर रहा था तो उस वचनों को पढ़ने के बाद मैंने इस टाइटल को या इस संदेश के हेडिंग को मैंने लिखा है। आप लिख सकते हैं, ये जो हमारा संदेश है इसका शीर्षक या इसका टाइटल है वैल्यूएबल एम्प्टी जार बट प्रेशियस इज द ऑयल। वैल्यूएबल एम्प्टी जार बट प्रेशियस इज द ऑयल। बर्तन तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक मूल्यवान तेल है। हालेलुया। बर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक मूल्यवान तेल है। ऐसा हमारा शीर्षक है। अब आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा ये, बट दिस इज व्हाट गॉड स्पोक टू मी। और जो मुझे प्रभु ने बताया वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, पर प्रभु ने बताया है, तो मेरा ऐसा विश्वास है प्रभु के आत्मा की बताई हुई बात कभी खराब या बुरी नहीं होती है। Amen. Once again, I want to tell you the heading of the sermon: valuable is the empty jar, but precious is the oil. Valuable is the empty jar, but precious is the oil. Amen. और इस विषय को लेकर हम आज एक अध्ययन करेंगे, और मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पर मनन कर रहा था तो पवित्र शास्त्र की किताब उसका दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 1 से 6 वचन में पढ़ रहा था, और यही हमारा संदेश का शीर्ष पूरा आधार रहेगा। सेकेंड किंग चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। सेकेंड किंग चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 1 से 6 वचनों को हम अध्ययन करेंगे। इट वॉज द टाइम, ये वो समय था प्रियो, जब एलिशा भविष्यवक्ता ने ही सॉल्व्ड प्रॉब्लम फॉर 3 किंग्स। हम सब जानते हैं इस बात को। अगर आप दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो वो पूरे अध्याय में आपको दिखेगा। दिस वाज द टाइम व्हेन द मैन ऑफ गॉड, द भविष्यवक्ता एलिशा जो था, ही हैज जस्ट फिनिश्ड सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर 3 किंग्स, है ना। 3 राजा थे, उनकी समस्या को जस्ट अभी उसने यहाँ तीसरे अध्याय में पूर्ण किया हुआ एलिशा ने। द किंग ऑफ इजराइल, द किंग ऑफ जूडा एंड द किंग ऑफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एदोम होगा शायद, है ना। सो एदोम का राजा, यहूदियों का राजा और इजराइल का राजा, इन तीनों को के एक बहुत बड़ी समस्या को जस्ट भविष्यवक्ता एलिशा ने यहाँ सॉल्व किया है, उनको उस समस्या से बाहर निकाला है। जो आप दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पर एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर वन प्रॉफिट वर्कड फॉर देम, है ना। एक पॉलिटिकल एडवाइजर जो होता है, जो हमारे जो देश के नेता होते हैं ना, उनको जो एडवाइस देते हैं, है ना। सो क्या करना चाहिए, अभी एडवर्टाइज कैसी करनी है, अभी वोटिंग्स आ रहे हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वोट्स ज्यादा लेने के लिए क्या कर, तो उनको पॉलिटिकल एडवाइजर कहा जाता है ना। सो ऐसे पॉलिटिकल एडवाइजर का रोल तीसरे अध्याय में भविष्यवक्ता एलिशा करता है, ऐसा वचन में लिखा है। आप जरूर तीसरा अध्याय पढ़ना तो आपको पता चलेगा। और अब वो तीसरा अध्याय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को एज अ पॉलिटिकल एडवाइजर बनकर उन तीनों राजाओं की समस्याओं को क्लियर किया उसने, सब उनको समझाकर वो जस्ट आगे बढ़ ही रहा है। तो दूसरा राजा चौथा अध्याय शुरू होता है, और 1 से 6 वचनों में भविष्यवक्ताओं में से के चेलों में से एक की पत्नी से वो यहाँ पर बात कर रहा है। आमीन। हम लोग तीसरे अध्याय को तो अध्ययन नहीं करेंगे, बट हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6 है। ओके, सो अब वो यहाँ इस परिस्थिति में है। एंड आई लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 1 से 6 वचन कहता है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा को दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना,
फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब वह तेल रुक गया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। प्रियो, इस अध्ययन को हम सब जानते हैं। प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को कुछ ऐसी परिस्थितियों में पाते हैं जहां बिना गलती किए भी हम फंस जाते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपसे सटीक बात कर रहा हूं क्या? है ना। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है। आपके जीवन के अनुभव मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और मैं शायद आपको जानता हूँ या जानता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे जीवन के अनुभव के द्वारा मैं इस बात को खातिर से कह सकता हूँ कि जिस परिस्थिति में ये विधवा स्त्री फंसी हुई थी, ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कई बार आती है जहां बिना गलती किए हुए भी हम फंसे पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। आमीन। क्योंकि see, sometimes we find ourselves in situations that are not the result of our disobedience. Amen. कई बार होता है ऐसा कि हमने कोई गलती नहीं की है और एंड स्टिल हम आज्ञाकारिता में बने हुए हैं, हम प्रभु के कहे अनुसार भी कर रहे हैं, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। आमीन। अगर मैं आप मेरी बात से अगर सहमत है ना, तो अपने अपने स्थान पर हाथ उठाकर प्रभु को बोलिएगा, आमीन। तो सही कह रहा है प्रभु। ये जो परमेश्वर का सेवक जो बता रहा है, मैं भी कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति में फंसा हूँ। आमीन। कई बार ऐसा होता है, आपकी कोई गलती नहीं होती फिर भी आप फंस जाते हैं। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को बस मैं यही समाप्त करूंगा, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और आज हमने इस वचन को शुरू किया है। कल हम इसके और गहराई में जाएंगे, लेकिन इस समय हम अपनी आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने प्रभु फिर एक बार वचनों के द्वारा हमारे मनों को तैयार किया प्रभु। हम बहुत आनंदित हैं राजा, और हम तेरी प्रतीक्षा करते हैं ताकि कल जो मन्ना तू हमारे मध्य में उंडेलेगा प्रभु, वो हमें तृप्त कर सके राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, अब तक तू हमारे साथ बना रहा, वचन के द्वारा हमें मजबूत किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और इस बिनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, हम इससे आगे कल बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप दूसरा राजा उसका पहला अध्याय जो वचन आज हमने पढ़े हैं, दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय उसके 1 से 6 वचन जो अभी हमने अध्ययन किए हैं या मनन किए हैं या उस पर हमने अभी पढ़ा है, उसको आप फिर एक बार बड़े धीरे धीरे से पूछिएगा, और इसी में से आप अपने लिए भी नोट्स लिखना शुरू कर दीजिए। अभी आप परिपक्व होते चले जा रहे हैं, अपने नोट्स बनाना सीखिए। हालेलुया। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो हम नोट्स में उतारते ही है, बट अभी खुद नोट्स बनाना शुरू कीजिए, बुलेट पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए, ताकि आप भी सही समय पर इन वचनों को लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, अफगानिस्तान के लिए विशेषकर प्रार्थना करें, ताकि सारी बातें वहाँ सही हो सके, और एक दूसरे को जरूर प्रार्थना में याद रखें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे।